मृकंडू ऋषि के पुत्र अल्पायु थे। इस ऋषि ने अपने पुत्र की जन्म पत्रिका देख करके ये अनुमान लगा लिया था कि इसकी मृत्यु अब अगले 1 महीने में ही हो जाएगी। तब इन्होंने इस चिंता से आतुर होकर के सप्त ऋषियों के पास जाकर के उनसे प्रार्थना किया कि हे सप्त ऋषिगण, इसकी मृत्यु इतने छोटे से अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में इतनी जल्दी हो जाएगी, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। सप्त ऋषियों ने कहा, मृत्यु के देवता तो देवाधिदेव महादेव हैं, अतः इस बालक को उनके शरण पे जाना चाहिए, तुम्हें उनके शरण पे जाना चाहिए। बस फिर क्या था, इस मृकंडू ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा, तू एक शिवलिंग की स्थापना कर दे और बैठ करके ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ कर दे। बालक छोटी सी अवस्था थी, भगवान शिव शंकर जी को स्नान कराता, धूप दीप चंदन नैवेद्य लगाता और बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र जाप करता। हे भोले शंकर, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, ऐसी प्रार्थना करता। एक दिन यमराज दौड़ करके चले आते हैं। जब इनका समय निकट आता है, 1 महीना जब व्यतीत हो जाता है, यमराज इसे लेने आते हैं। तभी यह बालक उस शिवलिंग को अपने बाहों में लपेट करके जोर से देवाधिदेव महादेव को पुकारता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, आपके अलावा कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है। देवाधिदेव महादेव तुरंत उसी शिवलिंग के प्रतिमा से प्रकट होकर के अपना त्रिशूल उठा करके यमराज पर प्रहार करने ही वाले होते हैं। तभी यमराज कहता है, त्राहिमाम प्रभु, मुझे आप क्षमा कीजिए, परंतु ये आपका ही तो बनाया हुआ विधान है कि जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उसे मुझे लेने जाना ही होता है। भगवान ने कहा कि माना कि तुम ये विधान मैंने बनाया है, परंतु ध्यान रखना, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ पर अपना ध्यान लगाते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। इस बच्चे की आयु भी 5 वर्ष है, 5 वर्ष की आयु है। मैं इसे वरदान देता हूँ, ये बहुत लंबे समय तक अर्थात प्रलय काल तक ये बालक जीवित रहेगा। और यही बालक बड़ा होकर के मार्कंडेय ऋषि बनता है। और यही मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही महामृत्युंजय हम सब सुनते और जपते आते हैं, जिसके द्वारा मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। बात है एक, कहते हैं कि एक बात है जो मुझे याद नहीं आ रही है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान के शरण में है उसके काल भी आकर के कुछ नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसी महादेव को स्मरण करते हुए आज हम सन 2024 के इस जनवरी महीने में बनने वाले राशि चक्र को समझने जा रहे हैं। कैसे हमारे जीवन में ये 2024 हमारे जीवन में हम खुशियों की बरसात करा सकता है। भूलिएगा मत, अंत ही आरंभ है। उस बालक के समान समझिए, उसका अंत था, लेकिन देवाधिदेव महादेव की कृपा से उसके उसी जीवन का आरंभ हो गया और लंबे अवधि तक वह बालक जीवित रहा। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में हमारे परमात्मा के द्वारा हमें क्या प्रदत्त है, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। जो आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं ना, यही है मंगल देव। वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी बनते हैं और यही मंगल देव अभी वर्तमान में ये आपके धन भाव पर स्थित अवस्था में है। और ये मत भूलिएगा, ये पूरे के पूरे जनवरी महीने भर आपके धन भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। अर्थात आप कहाँ चले गए, आप चले गए धन भाव में, अपने कुटुंब में। इस समय पर आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आप धन से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अपने फैमिली से, अपने परिवार से आपको प्रेम रहेगा और वहाँ पर रह करके आप ज़्यादा खुशी अनुभूति करेंगे। मंगल आपके लगन के ही आपके राशि के अधिपति बनते हैं। आपके साहस है मंगल देवता, धन भाव पर होकर के धन और कुटुंब के लिए आपकी साहस को बढ़ा पाएंगे। यही नहीं, भगवान सूर्य देवता पहले से यहाँ पर विद्यमान होंगे। भगवान सूर्य देवता, इनका गोचर 13 जनवरी तक आपके धन भाव पर होगा। समझिए जरा, धन की परिकल्पना को सोचिए जरा, कितना आगे बढ़ सकता है। एक तरफ सेनापति तो दूसरे तरफ ग्रहों के राजा भगवान सूर्य, दोनों ही यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये सूर्य भगवान आपके जीवन में ये आपके 10वां हैं। 10वें से उठ करके धन भाव पर आए हैं। 13 जनवरी तक आपके कैरियर से जुड़े हुए कोई अच्छे कार्य बन सकते हैं। आप एक नया निर्णय ले सकते हैं अपने काम धंधे में, जहां पर आपको सफलता देखने को मिलने की संभावना 100% यहां पर बैठती है।
जैसे ही 14 जनवरी का डेट आता है, रात्रि के करीब 2 बजे यही भगवान सूर्य आपके तीसरे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे, मकर राशि पर चले जाएंगे। यही होगा मकर संक्रांति का शुभ योग। अर्थात आपके दसम भाव के स्वामी पराक्रम पर जाएंगे। आपके पराक्रम, आपके साहस अपने कर्तव्यों के प्रति निहित हो जाएगी। आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा अपने कार्यों को सही दिशा प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य भगवान तीसरे घर पर होंगे। आपको ऑनलाइन संबंधी कार्य में यहाँ पर सफलता दिला जाएंगे। कैरियर के स्वामी हैं भाई आपके, तो हमेशा के लिए जब साहस भाव पर जाएंगे, अपने साहस का प्रतिफल आपको प्राप्त हो पाएगा। भाई बहनों के लिए कुछ विशेष कर पाएंगे। तीसरा घर मेरे जीवन में मेरे संघर्षों का है, या इस स्थान पर भगवान सूर्य पहुंच जाएंगे। सूर्य यदि सारे संसार को उजाला प्रदान करते हैं भगवान सूर्य, तो कैसे आपके जीवन में आपके पराक्रम, आपके साहस पर उजाला नहीं लाएंगे। आपके जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उसको भी यहाँ पर उसके उजाले के कारण, उसके रश्मियों के कारण वो अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अर्थात यही वो समय हो सकता है जो परेशानियों से हमें मुक्त भी करा जाए। बुध देवता को समझते हैं जो ग्रहों के राजकुमार हैं। ये बुध देवता पूरे के पूरे 7 जनवरी तक, अभी वर्तमान जब इस समय आएगा 7 जनवरी तक, ये आपके अपने राशि पर विद्यमान होंगे। किस भाव के स्वामी हैं? ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं भाई। तो इस समय पर जनवरी में 7 जनवरी तक आपको आपके सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी कारण से अपने चाल चलन, रहन सहन, खान पान, इन सब पर व्यवस्थित बना करके इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। 7 जनवरी जैसे ही जाता है, इसी दिन ही रात्रि के समय पर ये भगवान बुध देवता आपके धन भाव पर गोचर कर जाएंगे। अब लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रभावी हम बोल रहे हैं आपको कि जनवरी महीना आपके आर्थिक, कौटुंबिक और विशेष तौर पर आपके कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो वहाँ पर सफलता दिला करके आपको ले जाए। यहाँ पर बुध देवता भी यहाँ पर आ गए, मंगल देवता पहले से विराजमान होंगे, मतलब साहस भी यहाँ पर आ गया और हमारी बुद्धिमत्ता भी आ गई, क्योंकि बुध देवता हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे निर्णय क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस हेतु आप एक नया तर्क लगा सकते हैं अपने जीवन में कि मुझे क्या करना है, और यकीन मानिए हमारे निर्णयों के द्वारा हमें सफलता भी दिला जाएंगे, क्योंकि बुध जहां होते हैं वहीं हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय क्षमता भी वहीं पर होती है। अर्थात धन भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया। जैसे ही हमारे जीवन में ये बुध देवता पूरा 7 जनवरी से ये पूरे 1 फरवरी तक रहेंगे, मतलब पूरे इस 2024 भर, मतलब जनवरी के महीने में पूरे के पूरे आपके धन भाव पर रहेंगे। दूसरी तरफ यही बुध देवता आपके इनकम भाव के मालिक हैं। अब लीजिए, एक तरफ अष्टमेश होने के कारण स्वास्थ्य में 7 जनवरी तक कुछ प्रॉब्लम देंगे, लेकिन जैसे 7 जनवरी का डेट जाता है, पूरे इस जनवरी महीने भर आपके धन भाव पर रहेंगे, और ऊपर से ये आपके लाभ के स्वामी हैं, मतलब लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। कोई इच्छाओं की पूर्ति होनी है जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग हो रही है, यहाँ पर बुध देवता कुछ टाइम के लिए आकर के उस इच्छाओं की पूर्ति करा जाएंगे। क्योंकि जो कम अवधि के चलने वाले जो ग्रहों में हमारे बुध देवता परम प्रभावी हैं, और इसी कारण से ये बहुत कुछ निकाल करके हमें बहुत कम समय में ही दे जाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। देवगुरु बृहस्पति की यदि बात करते हैं तो आपके अपने ये पंचमाधिपति बनते हैं, और विशेष तौर पर ये देवगुरु बृहस्पति इसी 2024 के प्रारंभ दिन से ही, अर्थात जनवरी के ही 1 जनवरी से ही आपके जीवन को प्रभावित कर जाएंगे। ये बैठे हैं आपके छठे भाव पर। अब पंचम भाव के स्वामी के छठे भाव पर आना, प्रारंभ में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें अपने संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता यहाँ पर हो सकती है कि बच्चे, मतलब थोड़ा सा क्या किया जाए उनके लिए, उनके कैरियर पर, उनकी शिक्षा को, या उद्दंडता मान लीजिए बच्चों की बढ़ गई है तो कैसे उसे मैनेज किया जाए, इसको लेकर के थोड़ा सा चिंता हमें हो सकता है। लेकिन लंबे अवधि के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे पे आए हैं, संतान के कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। दूसरी ओर आपके पंचम भाव के स्वामी तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ आपके धन भाव के अधिपति भी बनते हैं। हमने शुरू ही कहा था कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से 2024 आपके सफलता कारक हो सकता है। तो धन स्थान के स्वामी प्राप्ति स्थान पर आए, तो क्या बन गया, रिलेशन क्या बन गया, धन प्राप्ति, कुटुंब प्राप्ति, इसका एक संयोग बन सकता है इसी समय पर। इनके पास जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 कैरियर भाव पर दृष्टि है, तो नौकरी पेशा में जो जुड़े हुए हैं, नौकरी में विशेष संपन्नता और विशेष सफलता, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करा जाएंगे। और ये मात्र जनवरी महीने में ही नहीं, आपके पास पूरे के पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का समय है, क्योंकि अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव पर रहेंगे। फिर 1 मई का डेट आएगा, ये निकल करके आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। अब शुक्राचार्य को समझते हैं, जो कि धन के कारक माने गए हैं, सौंदर्य के कारक माने गए हैं। ये शुक्र देवता आपके लग्न पर ही अधीन है भाई।
अब लीजिए, सौंदर्य कारक आपके लग्न पर है, इसका मतलब आपको इस समय पर सज संवर के रहना है ना। उम्र की कोई सीमा नहीं है। हमें शुक्र जब लग्न पर होते हैं तो शुक्र आकर्षण के कारक माने गए हैं, इसलिए हमें दूसरों को आकर्षित कर लेने के लिए हमें ये प्रयासरत रहना होगा। यदि मान लीजिए हमारे कुछ बाल में यदि डाई करने की आवश्यकता है तो वो करना है, हमें कुछ मेकअप करने की आवश्यकता है तो करना है। भाई शुक्र उसी मतलब इस मेकअप के ये मेन ग्रह माने गए हैं शुक्र हमारे। ब्यूटी पार्लर उसी का सफल होता है जिसका वीनस सही हो, और यही वीनस आपके लग्न पे रहेंगे, आपको सौंदर्य आपकी बढ़ा जाएंगे, एक नेचुरल सुंदरता आपके अंदर आ जाएगा जिससे आप अपना और दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में आप देखेंगे एक सौंदर्यता आ गई है। शुक्रदेव अब जैसे ही ये 18 जनवरी तक वृश्चिक में रहेंगे, मतलब आपके ऊपर ही संचार रहेंगे। जैसे 18 जनवरी जाएगा या उसी दिन के रात्रि के समय पर ये आपके लगन को छोड़ करके धन भाव पर आ जाएंगे। अब लीजिए, धन की फिर बात आ गई, मतलब एक साथ कितने सारे ग्रहों का प्रभाव लेंगे भाई आपके धन भाव पर, और ये प्रभाव कोई नॉर्मल नहीं होगा बल्कि आर्थिक समृद्धि दिलाएगा। मान लीजिए आपको इसी महीने ही देखने को मिले तो कोई एक परिकल्पना तो जरूर बन जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति तो लंबे अवधि के ग्रह हैं, 4 महीने का भी समय है आपके पास आर्थिक परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं शनिदेव के महाराज के पास। शनि देवता हमारे कर्म के कारक हैं। इस टाइम पर ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़े हुए हैं। माना कि आपको अभी अढ़ैया चल रही है, परंतु शनि देवता अढ़ैया में उसी को तकलीफ या कष्ट देते हैं जो अकर्मणीय होते हैं, जो अपने काम से बचते हैं, जी चुराते हैं, आलस्य करते हैं, उनके लिए शनि देवता यहाँ पर दंड देंगे। अन्यथा शनि देवता आपके चतुर्थ में आए भाई, देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य पूर्ण करा सकते हैं। शनि देवता कर्म के कारक है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, अर्थात कुछ काम धंधे निकल करके हमें प्राप्त हो सकते हैं, कुछ नए जॉब के अवसर मिल सकते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। अब राहु और केतु को समझते हैं। राहु देवता वो ग्रह बनते हैं जो आपके 5वें भाव पर स्थित है और केतु ठीक आपके इनकम भाव पर। राहु 5वें भाव पर होकर के कभी कभी हमारे मानसिक अशांतियों को प्रदान करते हैं, हमें भ्रमित करते हैं, भ्रम आ सकता है मन में, एक भय भी देते हैं, डर या इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, ये राहु हमें प्रदान करता है, हमारे ठीक 5वें भाव पर है। परंतु इससे जो बाहर निकल गया उसे राहु अपरंपार सफलता देते हैं, और यही 5वें में है। एक सही बुद्धिमत्ता आपके अंदर प्रेषित हो पाएगी। एक ऐसा विस्तार के बारे में आप सोच सकते हैं जो अपने जीवन को आप बहुत ऊंचे लेवल तक यदि ले जा पाते हैं तो राहु 5वें में होना आवश्यक है। और ये राहु पूरे भी जनवरी भर नहीं बल्कि पूरे 2024 भर रहेंगे। इसलिए एक बहुत बड़े विस्तार आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा, आपके निर्णय के द्वारा, आपके तर्क के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। सामने बैठे केतु देवता, केतु 11वें घर पर, 11वां घर हमें डिटेच करता है, लेकिन केतु देवता बोलते हैं यदि मैं 11वें घर पर हूं तो आपको इतना इनकम जरूर दे दूंगा कि आपको डिटेचमेंट आ जाए। भाई मेरे पास पर्याप्त धन राशि मेरे जेब में आ गई तो मुझे क्यों चिंता रहेगी मुझे मेरे धन प्राप्ति की, या मुझे लाभ, बहुत ज़्यादा मुझे लाभ मिले। भूलिएगा मत, हमको काम करना है राहु पर जो आपके मन मस्तिष्क पर समाहित है। इसलिए इस समय पर राहु हमें भटका भी सकते हैं, गलत रास्तों पर भी ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन पर अपना नियंत्रण बना लेगा वो राहु, यही वो राहु है जो आपको अपरंपार सफलता प्रदान कर सकते हैं। इसी शुभ कामनाओं के साथ सन 2024 के इस आगमन पर भगवान देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा आप सभी पर बने रहे, यही मंगल कामना देते हुए ये वीडियो को अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, एक बहुत सपोर्ट मिलता है हमें कि हाँ, हमें वृश्चिक राशि ने सपोर्ट किया है, हमने अच्छा कार्य किया है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।